बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं पीच डिलाइट, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी डिज़र्ट है। बहुत ही इंस्टेंट, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलें जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हमें कैसा बनाना है। यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस लिया हुआ है, इसके 4 to 5 ड्रॉप्स हम यूज़ करेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर ले लिया, जो कॉर्न स्टार्च होता है वो, जिससे हम सूप बनाते हैं, वो चीज़ ले लिया मैंने। यहाँ पर हमने शुगर ले ली है 1/2 कप के करीब। इसको हम देखेंगे हमें रेसिपी में कितना कब इस्तेमाल करना है, आगे चलकर हम पता चलेगा। 1 kg करीब मैंने ले लिए यहाँ पर पीचेस, यानी कि आड़ू ले लिए मैंने 1 किलो के करीब। यह 1 ग्लास मिल्क, जो कि है फुल फैट फुल क्रीम मिल्क ले लिया मैंने। चलें अब जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक पतीली ले लेंगे, उसमें हमने शामिल करना है मिल्क। फ्लेम को ऑन करेंगे और फिर हम शामिल करेंगे इसके अंदर शुगर मैंने यहाँ पे तकरीबन 5 टेबलस्पून के करीब मैं यूज़ करूँगी, लेकिन आप जो हैं अपनी मर्ज़ी से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितना पसंद है आप उस हिसाब से इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको विस्क की हेल्प से ज़रा चला लेना है, क्योंकि शुगर होती है अक्सर मोटी तो नीचे रह जाती है, तो घुलती नहीं है, अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होती। फिर हमने शामिल कर देना है इसके अंदर वनीला एसेंस, जो हमने 4 to 5 ड्रॉप्स के करीब ले लिया है। अब इसको फिर से हम अगेन चलाएंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए वनीला एसेंस। बस देखें, अब हमने क्या करना है, जो कॉर्नफ्लावर लिया हुआ था उसमें हमने 2 टेबलस्पून के करीब मिल्क, या आप चाहें तो पानी, उसको शामिल करने के बाद इसका एक बैटर सा बना लेना है और हल्के हल्के करके हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो हमने दूध यहाँ पे पकाया है उसके अंदर, ताकि ये थिक हो जाए। एकदम से नहीं डालेंगे, हल्के हल्के करके डालेंगे। और 2 टेबलस्पून जो है बहुत है, 1 ग्लास के अंदर बहुत ज़बरदस्त ये अच्छा सा तैयार हो जाएगा। इसको हम ठंडा करेंगे, ये अच्छे से गाढ़ा हो गया, और इसको हम करेंगे ब्लेंड ठंडा होने के बाद। अब हमने क्या करना है, जो हमने पीसेस लिए हुए हैं यानी कि आड़ू 1 किलो के करीब, उसको हमने काट के उसके सीड्स यानी कि बीज को निकाल लेना है। इस तरीके से हमने काटना है कि ये ईजीली इसके बीज निकल जाएँ। वैसे आप किसी भी शेप में इसको काट कर बीज निकाल सकते हैं, बस मेन मकसद तो यही है कि बीज निकालना है। ये इजीली निकल जाएगा, और इसके हमने थोड़े से ज़रा क्यूब्स में इसको कट कर लेना है, ताकि हमने जो आगे काम करना है उसमें थोड़ा सा इजी हो जाए ब्लेंडर के लिए। अब हमने शामिल करनी है इसके अंदर शुगर, तकरीबन 5 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर शुगर शामिल करूँगी। पानी हम शामिल नहीं करेंगे, इसलिए हमने एक बहुत ज़बरदस्त सी प्यूरी तैयार करनी है। पानी शामिल करेंगे तो थोड़ा पतला हो जाएगा और हमें पतला नहीं चाहिए। बस इसको हम ब्लेंड करेंगे 1 मिनट तक, अच्छा सा ब्लेंड करेंगे, और छिलके के साथ ही करेंगे, छिलका हम नहीं वेस्ट करेंगे, उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है। और पूरा पीस हम इस्तेमाल करेंगे। ये प्यूरी तैयार हो गई है हमारे पास। एक आप कोई सी भी सर्विंग डिश ले लीजिए जिसमें आपने इसको सर्व करना है, प्रेजेंट करना है। उसमें हमने एक लेयर लगा देनी है इस पीच की प्यूरी की। अच्छे से हमने लगाना है, थोड़ा सा थिक सा लेयर, एकदम पतला नहीं, और थोड़ा सा हम करेंगे सेफ। एक प्याला अलग से लेंगे, एक बाउल ले लिएगा, उसमें हम थोड़ा सा निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर निकाल लिया है हमने, और फिर हमने जो बैटर तैयार किया हुआ था दूध वाला, उसको भी हमने ब्लेंड कर लिया है। ये इस तरीके से ब्लेंड होने के बाद ये अच्छा सा तैयार हो गया है। आप वैसे डायरेक्ट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंड होने से क्या होता है कि इसकी ज़रा ज़बरदस्ती कंसिस्टेंसी हो जाती है, एक थिक सा बैटर तैयार हो जाता है हमारे पास। अब हमने लेयर इसकी लगा देनी है। फर्स्ट लेयर लगी हमारी पीच की, और सेकेंड लगेगी इस वनीला वाले की, ज़बरदस्त सी लेयर। इस तरीके से हमने लेयरिंग कर लेनी है इसकी, ताकि देखने भी अट्रैक्टिव लगे, और जब हम इसको खाएं तो हमारे पास दोनों की लेयर अलग अलग से है और ये मज़ेदार सा लगे। पानी हम शामिल नहीं करेंगे, उससे क्या होगा कि अगर पतला हो जाएगा तो ये आपस में हो जाएगा मर्ज और मिक्स हो जाएगा, तो फिर ना वो लुक देगा और ना वो मज़ा देगा। ये अच्छे से हमने इसकी लेयरिंग कर लिया। देखिए कितना ज़बरदस्त थिक सा क्रीमी सा हमारे पास ये बैटर तैयार हुआ है। खाएँगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा लगेगा, कुछ यूनिक सा लगेगा इंशाल्लाह। फिर हमने कोई भी स्पैचुला या आप ले लीजिए स्पून, उसकी हेल्प से हमने इसको सेटल कर लेना है, पूरा इक्वल कर लेंगे। और हमने जो प्यूरी बचा के रखी हुई थी थोड़ी सी, उसको हम डालेंगे थोड़े थोड़े से गैप से। इस तरीके से हमने इसको डाल लेना है, थोड़ा डिस्टेंस के साथ हम इसको डालेंगे। बस ये ज़बरदस्त हमने डाल दिया है। अब हमने क्या करना है, ये आगे हमने लेनी है एक अदद टूथपिक, या आप ले लें कोई भी स्क्यूअर, या आप ले लें छुरी की जो नोक होती है वो, या स्पून का जो बैक साइड होता है उससे भी आप इसको इस तरीके से घुमाते रहें, तो इसका एक बन जाएगा डिज़ाइन, और ये डिज़ाइन बना हुआ लगेगा बहुत ही खूबसूरत। तो हमने इस तरीके से इसको घुमाते रहना है, ये एक अच्छा सा डिज़ाइन दे देगा हमारे पास। लेकिन जिस तरीके से मैं घुमा रही हूँ,
आप छुरी से घुमा लीजिए या स्पून की बैक साइड से या स्क्यूअर से। मैंने टूथ पिक का इस्तेमाल किया है। देखिए ज़बरदस्त सा बन गया डिज़ाइन। ये हमने पीछे के कुछ स्लाइसेस काट के रखे हुए हैं, उसका हम ऊपर से लगा देंगे तो एक फ्लावर टाइप का एक लुक देगा। देखिए इस तरीके से गैप वाइज लगाएंगे हम और ये ज़बरदस्त हमारी पीच कटलेट हो जाएगी तैयार। आप इसे चिल्ड सर्व करें, इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की लगेगी, कुछ यूनिक और बहुत ही ईजी और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। बहुत ही मज़ेदार सी डेज़र्ट है, आप तैयार कर सकते हैं आराम से। मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।